हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंकोहॉलिक। तो आज हम लोग मैथ्स के सीक्वेंस में बात करने वाले हैं। जनरली हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में कि 8.1 आपका जो एनसीईआरटी बुक है आपकी, उसमें 8.1 में ये डिस्कशन हुआ था कि बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई थी, शायद प्रीवियस वीडियो में लिंक दिया हुआ है मैंने उसमें। वहाँ पर आपको सारी बेसिक चीज़ें जो भी यूज़ होने वाली हैं एक्सरसाइज 8.1 में, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर दी गई थी। तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं 8.1 को कि 8.1 एक्सरसाइज में करना क्या क्या है हम लोगों को, मीन्स क्या सॉल्व करना है, उसमें कैसे क्या सारी चीज़ें सॉल्व होंगी, उन सारे लोगों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 8.1 को लेकर कि 8.1 में कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें सीखने वाले हैं हम लोग। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिकली 8.1। क्लियर? तो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं, शायद कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास 8.1 के, और वो 8.1 के कुछ क्वेश्चंस वाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे, लाइन से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इन द राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है लाइक दिस, राइट एंगल एट बी, इट इज अ ए, इट इज अ बी, इट इज अ सी, ए बी 24 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट डिटरमाइन, सॉल्व करना है हम लोगों को साइन ए कॉमा कॉस ए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आफ्टर दैट साइन सी कॉमा कॉस सी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो साइन ए कॉस ए फाइंड करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 आई गेस। ठीक है, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये, जो आपको सॉल्व करना है, हम लोगों को सॉल्व करना है और सीखना है इस एक्सरसाइज में कि कैसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, इसके बेसिक्स मैंने आपको पहले बता दिए सारे, जो बेसिक्स जो फंडामेंटल चीज़ें यहाँ यूज़ होने वाली हैं, एक बार दोबारा आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। क्वेश्चंस को भी साथ में सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर सीखते भी चलेंगे। तो साइन ए कॉस ए, साइन सी, कॉस सी, इन चारों लोगों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है कि इनके वैल्यू बेसिकली होगी क्या। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग साइन ए। वी नो दैट कि साइन ए इक्वल्स टू, साइन ए की वैल्यू पढ़ी थी हम लोगों ने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। याद हो अगर आपको, यहाँ पर मैंने कॉर्नर पे लिखा था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा मैंने उस दिन नेमोनिक दिया था आपको लर्न करने के लिए। इट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन, इट इज़ द कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ये कुछ वैल्यूज़ थी जिन लोगों को हम लोगों ने लर्न करा था जनरली। आज हम लोग सीखने वाले हैं साइन ए इक्वल्स टू पी अपॉन एच, तो उसका इम्प्लीमेंट कैसे करें। क्लियर? उसका इम्प्लीमेंट कैसे करा जाए, तो देखते हैं इम्प्लीमेंट कैसे होता है। साइन ए इक्वल्स टू पी अपॉन एच, ए बी, ए बी मीन्स ये वाला वैल्यू, द वैल्यू ऑफ ए बी इज 24 दे रखी है, बी सी की वैल्यू 7 दे रखी है। तो हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी बेटा हम लोगों को। ठीक है, तो ये बताया था मैंने आपको कि 90 डिग्री के सामने वाले साइड इट इज़ कॉल्ड हाइपोटेनस। क्या है वो? हाइपोटेनस है। तो पहले हाइपोटेनस फाइंड करेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से पहले हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। लाइक पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये बताया था मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। एक किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर होगा वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो ए सी स्क्वायर मीन्स इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम लोग। द वैल्यू ऑफ ए बी इज 24 का स्क्वायर प्लस द वैल्यू ऑफ बी सी इज 7 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर मीन्स 576 प्लस 7 का स्क्वायर मीन्स 49। देन ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू sum of the numbers is 625, then AC equals to under root 625, और इस अंडर रूट से पेयर्स बाहर आएंगे। लाइक इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 25, देन AC इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें फाइंड करना है साइन ए। ये बात आपको मैंने बताई थी, जो प्रीवियस वीडियो में बताया, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, कि साइन ए और साइन सी इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। ये मैंने बताया था आपको, जिस एंगल के लिए वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे उस एंगल के सामने वाले साइड जनरली इट इज़ नोन एज परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होगा, और थर्ड वन इज बेस।
अगर साइन ए की बात करें, ए के लिए परपेंडिकुलर होगा बी सी, वॉट, ए के लिए परपेंडिकुलर होगा बी सी अपॉन हाइपोटेनस होगा ए सी, क्लियर, बी सी की वैल्यू 7 वी नो दैट, अपॉन ए सी की वैल्यू मैंने फाइंड करी है 25, इट इज़ द आंसर, इट इज़ द आंसर। ये आपकी साइन ए की वैल्यू आ गई है 7/25। अब हम लोग को फाइंड करना है कॉस ए की वैल्यू, तो कॉस ए इक्वल्स टू यहाँ से देखो आप बेस अपॉन हाइपोटेनस, इट इज द बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ए के लिए बेस होगा ए बी अपॉन हाइपोटेनस इज ए सी, द वैल्यू ऑफ ए बी इज 24 एंड द वैल्यू ऑफ ए सी मैंने फाइंड करा है अभी 25, ये आपकी वैल्यू होगी कॉस ए की वैल्यू, साइन ए कॉस ए, नो साइन सी। अब हमें फाइंड करना है साइन सी, तो साइन सी की वैल्यू क्या होगी, तो सी के लिए दिस वन इज अ परपेंडिकुलर, ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी, तो ए बी की वैल्यू क्या है, इट इज़ अ 24 और ए सी की वैल्यू 25, और कॉस सी इक्वल्स टू, कॉस सी के लिए इट इज़ अ परपेंडिकुलर, इट इज़ द बेस, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, द वैल्यू ऑफ बेस इज 7 अपॉन ए सी इज 25, क्लियर। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई हैं, कॉस सी, साइन सी, कॉस ए एंड साइन ए, क्लियर, दीज आर द 4 वैल्यूज। बेसिकली इस क्वेश्चन में सीखा क्या हम लोगों ने, जो इंपॉर्टेंट बात थी मैंने बताया था आपको, ये बहुत ज़रूरी बात है इस पूरे कंटेंट की, कि अगर साइन ए एंगल के लिए सॉल्व कर रहे होंगे हम लोग, देन मेरा परपेंडिकुलर होगा बी सी, साइन सी एंगल के लिए सॉल्व कर रहे होंगे अगर, देन परपेंडिकुलर होगा ए बी, क्लियर। तो ये बहुत ज़रूरी बात थी। आदित्य पॉज करना बेटा इसको एक बार, ओके। सो हम लोग ने बताया था आपको ये बात कि ए के लिए परपेंडिकुलर होगा बी सी, सी के लिए परपेंडिकुलर होगा ए बी। साइन ए की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस ए जब फाइंड करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, जब साइन सी फाइंड करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जब कॉस ए फाइंड करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। मीन्स ये बात आपको याद रखनी है हमेशा, जब भी वैल्यू सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लोगों के पास ए बी, बी सी और ए सी मीन्स परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, इन तीनों की वैल्यूज़ होनी चाहिए। अगर ये 3 वैल्यूज़ नहीं हैं, ऑल 3 वैल्यूज़ पता होनी चाहिए आपको इस ट्रायंगल की, अगर तीनों वैल्यूज़ नहीं है तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। इस वजह से पहले हम लोगों ने वैल्यू निकाली, हम लोगों के पास ए बी था, बी सी था, ए बी और बी सी की हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम से पहले ए सी निकाला, फिर फॉर्मूला जनरली अप्लाई करा और हम लोगों के पास में क्वेश्चन आ गए। ओके, सो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा है, देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इट इज अ 12, इट इज अ 13, इट इज अ Q, इट इज अ P, इट इज अ R। ओके, ट्रायंगल PQR है और वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, फाइंड tan P माइनस cot R। तो यार आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, tan P माइनस cot R, ये वैल्यूज फाइंड करनी है, tan P की वैल्यू फाइंड करनी है और cot R की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अभी बताया मैंने आपको कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपके पास तीनों वैल्यूज़ हैं, तीनों साइड्स की अगर मेजरमेंट बताया आपको, दिस वन इज 13, दिस वन इज 12, देन ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तीनों साइड्स नहीं पता हैं तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, ठीक है। इस वजह से पहले इसको निकालते हैं हम लोग, ये वाली वैल्यू निकालते हैं पहले सॉरी सॉल्व करते हैं पहले। तो पाइथागोरस थ्योरम मीन्स PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। लॉन्गेस्ट साइड मीन्स 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्क्वायर इस वाली साइड के स्क्वायर के और इस वाली साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो PR स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर और RQ मीन्स RQ स्क्वायर। क्लियर? 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144 एंड RQ स्क्वायर
144 इस तरफ आएगा, 169 माइनस 144 इक्वल्स टू आर क्यू स्क्वायर, देन 25 इज इक्वल्स टू आर क्यू स्क्वायर, देन अंडर रूट 25 इक्वल्स टू आर क्यू, देन 5 इंटू 5 इक्वल्स टू आर क्यू, देन 5 इक्वल्स टू आर क्यू। ओके, मीन्स बेस आ गया हम लोगों का। अब tan p फाइंड करना है, tan p माइनस कॉट r, मीन्स tan p की वैल्यू निकालें वो यहाँ पुट कर दें, कॉट r की वैल्यू निकालें वो यहाँ पुट कर दें। तो tan p की वैल्यू फाइंड करने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा, ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, और फॉर दिस एंगल इट इज़ अ परपेंडिकुलर, ये होगा परपेंडिकुलर, इट इज़ अ बेस, ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेनस। तो tan की वैल्यू देखें आप, इट इज़ अ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है ये, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस वाले एंगल के लिए इट इज़ अ परपेंडिकुलर, मीन्स tan p इक्वल्स टू हो जाएगा आपका आर क्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स पी क्यू। ओके, एंड कॉट आर, आर मीन्स ये वाला एंगल, इस वाले एंगल के लिए इट इज़ अ परपेंडिकुलर एंड इट इज़ अ बेस। और कॉट का अगर देखो आप यहाँ से तो इट इज़ अ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट का फॉर्मूला इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट आर के लिए इट इज़ अ परपेंडिकुलर, इट इज़ अ बेस, तो आर क्यू अपॉन पी क्यू। ओके, इन लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है। लाइक सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर हम लोग तो tan p माइनस कॉट आर इक्वल्स टू आर क्यू अपॉन पी क्यू माइनस आर क्यू अपॉन पी क्यू। क्लियर? वैसे तो वैल्यूज़ यहाँ पर सेम है, कैंसिल कर दे 0 आ जाएगा। अदरवाइज आप चाहें तो वैल्यूज पुट भी कर सकते हैं, लाइक आर क्यू की वैल्यू 5 अपॉन द वैल्यू ऑफ पी क्यू इज 12 माइनस 5 अपॉन 12, अभी 0 आ जाएगा। तो ये आपका इसका सोल्यूशन आ गया, इट इज़ 0। क्या आएगा ये, 0। तो 0 आंसर आएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आई होंगी सारी चीज़ें। एक बार मैं इसको हटा जा रहा हूँ यहाँ से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लाइक क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने मेंशन कर दिया पहले से, साइन ए इक्वल्स टू 3/4 ये गिवन है। देन कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। कॉस ए और tan ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और 3/4 ये ऑलरेडी गिवन है। तो एक बार मैं दोबारा यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, इसको जरूर आप लोग याद कर लें एक बार। लाइक पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा। इट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन, इट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस, इट इज़ द वैल्यू ऑफ tan, it is the value of cot, it is the value of sec, it is the value of cosec. ओके, अभी कैलकुलेट करना है cos है। cos है मीन्स वहाँ से देखो आप, इट इज़ अ बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos है इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड tan है इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, यहाँ पर गिवन है बेटा साइन ए एंगल के लिए सारी चीज़ें गिवन है, और ए एंगल के लिए पूछा भी गया है। मीन्स अब यहाँ पर मुझे वो चेक नहीं करना है कि किसके लिए कौन परपेंडिकुलर है कौन क्या नहीं है, डायरेक्ट फाइंड करना है। ओके, तो साइन ए इज 3/4, इट इज़ गिवन। साइन ए की वैल्यू क्या होती है, इट इज़ अ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये वैल्यू होती है साइन ए की। तो यहाँ से कंसिडर करो आप, थोड़ा सा रेशियो में दिया गया है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3k, यू कैन ऑल्सो राइट 3x, एंड हाइपोटेनस इज 4x। देन बेस क्या हो जाएगा, बेस, तो बेस हो जाएगा h² माइनस p²। ये पाइथागोरस थ्योरम से बेसिकली फाइंड करा गया है। तो बेस इक्वल्स टू h² माइनस p²। तो h² मीन्स 4x² माइनस p² मीन्स 3x² मीन्स b² इक्वल्स टू 16x² माइनस 9x²। तो b² इक्वल्स टू 16 माइनस 9 मीन्स 7x²। तो b इक्वल्स टू √7x। इट इज़ अ बेस, ये बेस निकलेगा आपका। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देनी है हम लोग, बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स कॉस ए की बात करें हम लोग, बेस मीन्स √7x अपॉन h मीन्स 4x। x और x कैंसिल हो जाएगा, देन इट इज़ द वैल्यू ऑफ द कॉस ए। ओके, यहाँ पर देखिए अगर आप लोग, tan a मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज 3x अपॉन बेस मीन्स √7x, x और x कैंसिल हो जाएगा, देन 3 अपॉन √7। इट इज़ द वैल्यू ऑफ cos a, इट इज़ द वैल्यू ऑफ tan a। इट इज़ द क्वेश्चन नंबर,
ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो एक बार दोबारा समझ लें आप लोग क्या है। साइन ए की वैल्यू गिवन थी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वी नो दैट कि साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है। ये हम लोगों ने यहाँ से चेक करा है। तो पी की एक्चुअल में रेशियो में था ये, तो इसे मल्टीपल में एक्स सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, 3x 4x, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस गिवन है। ये मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि तीनों साइड्स की वैल्यू पता होना मैंडेटरी है, तो हम लोगों ने बेस फाइंड करा, और बेस फाइंड करते उसमें फॉर्मूला लगाया है h² = p² + b²। इस p को उधर भेज दिया, देन b² = h² - p²। वैल्यूज पुट करी, बेस की वैल्यू हो गई √7 और बेस की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, हाइपोटेनस यहाँ पुट कर दिया, परपेंडिकुलर यहाँ पुट कर दिया और बेस यहाँ पुट कर दिया। ये आपका आ गया cos A और tan A। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, I guess this one is question number 4. Okay, 15 cot A equals to 8. 15 cot A equals to 8. Find sin A. Sin A find करना है. Find sec A and sec A find करना है. Okay. Sin A find करने के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, वी नो दैट कि साइन ए इक्वल्स टू p/h। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी, और सेक ए के लिए h/b मीन्स h और b की जरूरत पड़ेगी। ओके, 15 कॉट ए, इसको देखेंगे थोड़ा सा आप एक बार, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कॉट ए इक्वल्स टू 8/15। ओके, कॉट ए को अगर आप यहाँ से देखें अच्छे से एक बार, इट इज़ अ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या है ये? बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स बेस हो जाएगा ऊपर वाला लाइक 8x, परपेंडिकुलर हो जाएगा नीचे वाला लाइक 15x। अब हमें h फाइंड करना है, क्योंकि h की नीड है यहाँ पर, h की नीड है यहाँ पर, इसलिए पहले h फाइंड करेंगे हम लोग। h फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है आपके पास h² = p² + b²। द वैल्यू ऑफ p इज़ 15x² प्लस b इज़ 8x²। 15x² मीन्स 225x² plus 64x²। the sum of the number is 289x²। h² साथ में चल रहा है इस तरफ, h² स्क्वायर उधर जाएगा, तो h = √289x²। यहाँ से वैल्यूज़ बाहर आ जाएंगी थोड़ा सा, तो इट इज़ 17x। क्या आ जाएगी? 17x। अब सिंपल वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देनी है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 15x थी, वो 15x यहाँ पुट कर दिया। h की वैल्यू फाइंड करा है अभी भी हम लोगों ने यहाँ से, 17x, x से x कैंसिल हो गया, देन 15/17 फर्स्ट आंसर। h/b, h की वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने फाइंड करी है अभी 17x/b। बेस मीन्स 8x, x से x कैंसिल हो जाएगा, देन 17/8। ये आपकी दोनों वैल्यूज आ गई। मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन ये रहा। बेसिक चीज़ हम लोग क्या सीख रहे हैं इसमें? ये सीखा है हम लोगों ने अभी तक कि एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन गिवन है, उससे जो रेशियो गिवन है उस रेशियो से एटलीस्ट दो चीज़ें पता चल जाती हैं मुझे, या तो फिर परपेंडिकुलर बेस पता चल जाएगा, या हाइपोटेनस, या एटलीस्ट कोई भी दो चीज़ें पता चल जाती हैं। पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद जो जो साइड है, थर्ड मेजरमेंट है, उसको फाइंड कर लेना है। उसको फाइंड करने के बाद जो मुझे फाइंड करना है उसका फॉर्मूला लगाना है, सिंपल वहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है। तो एक बार मैं फिर से हटा जा रहा हूँ, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि चीज़ें प्रॉपर हो जाए आपके पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। देन कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सेक थीटा की वैल्यू गिवन है 13/12। अब बाकी सारे वैल्यूज़ फाइंड करनी है मुझे, लाइक साइन थीटा पूछा गया है, कॉस थीटा पूछा गया है, टैन थीटा पूछा गया है, साइन कॉस टैन, कॉट थीटा पूछा गया है, एंड कॉसेक थीटा पूछा गया है। क्लियर? तो बहुत आसानी से हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन को। क्या है? साइन थीटा इक्वल्स टू p/h लिख देंगे यहाँ पर हम लोग, p/h। कॉस थीटा इक्वल्स टू b/h लिख देंगे यहाँ पर, इट इज़ अ p/b, इट इज़ अ b/p, इट इज़ अ h/p। ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ से यहाँ लिख दिया। क्लियर? अभी सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 दिया गया है,
मीन्स सेक थीटा इक्वल्स टू, यहाँ से देखो अगर आप, इट इज़ द एच अपॉन बी। क्या होता है? एच अपॉन बी। वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई हैं 13x अपॉन 12x। तो अभी हम लोगों को p की नीड पड़ेगी, परपेंडिकुलर की नीड पड़ेगी। तो उस परपेंडिकुलर को पहले फाइंड कर लेते हैं इस फॉर्मूले से, मीन्स पाइथागोरस थ्योरम से। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, 13x स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस पुट द वैल्यू ऑफ b इज 12x स्क्वायर, सॉरी इट इज़ द 12x स्क्वायर। 13x स्क्वायर मीन्स 169x स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो 144x स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, इट इज़ द 25x स्क्वायर, देन अंडर रूट 25x स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, सॉरी 5x बाहर आ जाएगा, 5x इक्वल्स टू पी। ये आपका आ गया 5x इक्वल्स टू पी। अभी आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, लाइक h की वैल्यू 13x है, b की वैल्यू 12x है, p की वैल्यू 5x है। सिंपल वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देनी है, p की वैल्यू यहाँ से पुट कर देनी है, h और b की वैल्यू यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ मैं यहाँ पर एक बार। h इक्वल्स टू 13x एंड b इक्वल्स टू 12x। ये दो वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं, एक वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। इन सारी वैल्यूज़ को सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। ओके, तो ये आपके 8.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए ये सारी चीज़ें अप्रॉक्स। अब इसके बाद के कुछ क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं, वो क्वेश्चंस आप लोग घर पे ट्राई करिए। नहीं आते हैं कोई भी क्वेश्चंस किसी भी तरीके का, तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करें और उसमें जिस तरीके के जो क्वेश्चन जो भी डाउट आपके पास में है वो सारे डाउट्स आप कमेंट में लिख के भेजिए। और उस कमेंट के रिगार्डिंग अगर नीड होती है किसी भी तरीके के वीडियो बनाने की, तो उन क्वेश्चंस को लेकर उनके सॉल्यूशंस के साथ हम लोग अगले वीडियो में उसी को सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चंस को जो आपके कमेंट में आए होंगे, जो आपको डाउट्स होंगे, जो आपके घर पे सॉल्व नहीं हो पा रहे होंगे, उन सारे क्वेश्चंस को दोबारा हम लोग सॉल्व करेंगे एक बार। ओके, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। इसी तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को धीरे धीरे आगे पढ़ते रहेंगे। और आपका एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे कि एग्ज़ाम के शेड्यूल्स को लेकर भी थोड़ा अभी हम लोग बात करने वाले हैं, कैसे क्या एग्ज़ाम्स में पढ़ाई करनी है आपको, कैसे क्या शेड्यूल बनाएं आप अपना, उसका भी बहुत जल्दी वीडियो रिलीज़ करूँगा एक। और मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी मैं नोट कर लिया है मैंने, कैसा क्या है उसको नोट्स बना लिए है उसके। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, उसका भी वीडियो बहुत जल्दी आएगा। तो ये सारी वीडियोज़ को जानने के लिए और सारे डेटा को आपके पास पहुँचता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ उसको शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास डेटा पहुँचता रहे। ओके, थैंक